नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा की ओर से संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम आपके पाठ्यक्रम BA तृतीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य का जो छठा सर्ग है उसी से संबंधित हम परीक्षा में उपयोगी लघुत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज के प्रश्न देखते हैं। रघुवंश में कुल सर्गों तथा पद्यों की संख्या बताइए। रघुवंश एक महाकाव्य है और महाकाव्य में बहुत से सर्ग होते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं और कुल कितने पद्य हैं, कितने श्लोक हैं इसमें। तो रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं और इसके पद्यों की संख्या है 1569 या 1569, 1569। ये इसके पद्यों की संख्या है। रघुवंश महाकाव्य में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद कौन सा है? क्योंकि ये पद्य रचना है, छंदोबद्ध रचना है, इसलिए इस महाकाव्य में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग कालिदास के द्वारा किया गया है। लेकिन जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं कि महाकाव्य में एक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। तो इस रूप में जो रघुवंश महाकाव्य में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद है वो है उपजाति छंद। इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनने वाला जो उपजाति छंद है उसका रघुवंश में सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। रघुवंश के जो 1569 पद्य हैं उनमें से 578 पद्य उपजाति छंद में ही निबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा छंद रघुवंश में बहुतायत से प्रयुक्त है वो है अनुष्टुप छंद। इसके 548 अनुष्टुप या श्लोक हमें रघुवंश में मिलते हैं। तो इस प्रकार रघुवंश महाकाव्य में सर्वाधिक प्रयुक्त छंद उपजाति छंद है। अगला प्रश्न है, रघुवंश का मुख्य रस कौन सा है? किसी भी काव्य में कोई एक मुख्य रस होता है जिसे अंगी रस कहा जाता है और अन्य रस उसमें अप्रधान रूप से स्थान स्थान पर वर्णित किए जाते हैं। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो रघुवंश महाकाव्य का अंगी रस या मुख्य रस है वीर रस। इसके अतिरिक्त करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस के भी संयोग और विप्रलंभ दोनों ही स्वरूप रघुवंश में हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न का उत्तर हुआ रघुवंश का मुख्य रस है वीर रस, तथापि करुण रस, शांत रस, संयोग श्रृंगार, विप्रलंभ श्रृंगार इत्यादि का भी समावेश रघुवंश में यथास्थान किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास द्वारा मुख्यतया प्रयुक्त रीति और गुण के नाम बताइए। संस्कृत काव्यों में रीति और गुण, इनके माध्यम से कवि अपने काव्य का संयोजन करता है। कालिदास ने मुख्य रूप से जिस रीति में अपने काव्य को निबद्ध किया है वो है वैदर्भी रीति। उक्ति प्रसिद्ध भी है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। और जो 3 गुण काव्य के माने गए हैं, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण, उनमें से कालिदास मुख्य रूप से प्रसाद और माधुर्य गुण का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कालिदास द्वारा मुख्यतया प्रयुक्त रीति है वैदर्भी रीति और उनके द्वारा प्रयुक्त गुण है प्रसाद गुण। रघुवंश के प्रमुख टीकाकार कौन है और उनकी टीका का क्या नाम है?
टीका आप जानते हैं विद्यार्थियों कि जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं उनकी व्याख्या, उनका विश्लेषण बाद के विद्वानों द्वारा किया गया है, जिससे कि हमें उन ग्रंथों को समझने में, उनका अध्ययन करने में आसानी हो सके, सरलता से हम उनकी व्याख्या कर सकें। तो रघुवंश के बहुत से टीकाकार हैं, लेकिन कालिदास के जितने भी टीकाकार हैं, कालिदास के ग्रंथों के जितने भी टीकाकार हैं, उनमें से सबसे प्रमुख हैं मल्लिनाथ, और उन्होंने कालिदास के ग्रंथों की जो टीका की है उसका नाम है संजीवनी। तो रघुवंश के भी प्रमुख टीकाकार मल्लिनाथ ही हैं और उनकी टीका का नाम है संजीवनी टीका। इस टीका को और इन टीकाकार को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। रघुवंश में किस वंश की कथा वर्णित है, उनमें से मुख्य राजाओं के नाम बताइए। जैसा कि रघुवंश के नाम से ही हमें विदित होता है कि रघु के वंश की कथा इसमें वर्णित है, लेकिन यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका अभिप्राय ये है कि रघु भी कौन से वंश के थे। रघु के नाम पर, रघु जो राम के पूर्वज थे, अत्यंत प्रतापी राजा थे, और जिनके नाम पर रघुवंश यह नाम प्रसिद्ध हुआ, उनके भी पूर्वज, उनसे भी पूर्व के जो राजा थे वे किस वंश के कहलाते थे। तो रघुवंश में इक्ष्वाकु वंश या सूर्यवंश के राजाओं की कथा वर्णित है, और उनमें से प्रमुख राजा हैं दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, राम के पुत्र कुश। ये प्रमुख राजा हैं जिनका कि रघुवंश में विस्तार से वर्णन किया गया है। रघुवंश के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। जैसा हमने देखा, रघुवंश में 19 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग के कथानक के आधार पर, उसमें जो घटनाएं वर्णित की जा रही हैं उसके आधार पर उन सर्गों को कालिदास के द्वारा नाम भी दिया गया है। तो प्रथम सर्ग में राजा दिलीप का वर्णन है, और राजा दिलीप के द्वारा वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाने की कथा, जाने का प्रसंग विशेष रूप से यहाँ वर्णित किया गया है। इस आधार पर रघुवंश के प्रथम सर्ग का नाम है वशिष्ठाश्रम अभिगमन, क्योंकि इसमें राजा दिलीप के वशिष्ठ के आश्रम में जाने का प्रसंग वर्णित किया गया है। उनकी यात्रा, किस प्रकार से वहां गए, किस कार्य से गए, क्या उनका वार्तालाप हुआ, ये सारा वर्णन इस सर्ग में किया गया है। अगला प्रश्न है, रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन कौन से सर्ग में किया गया है। रघु, जिनके नाम पे रघुवंश की प्रसिद्धि हुई, बहुत ही प्रतापी राजा थे, वीर राजा थे, और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिग्विजय यात्राएं की। दिग्विजय, चारों दिशाओं में अपनी विजय के लिए, विजय पताका को फहराने के लिए यात्राएं की जाती थी। इन यात्राओं के लिए इस दिग्विजय यात्रा जो है रघु की, वह बहुत ही प्रसिद्ध है। कालिदास ने रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन रघुवंश के चतुर्थ सर्ग में किया है। रघु के वर्णन से संबंधित जो सर्ग हैं वो है रघुवंश का तीसरा, चौथा और पांचवा सर्ग, और उनमें से भी जो चतुर्थ सर्ग है उसमें रघु की दिग्विजय यात्रा का विशद वर्णन किया गया है। और इस दिग्विजय यात्रा के माध्यम से कालिदास ने भारतवर्ष के उस समय के समस्त राज्यों का वर्णन प्रस्तुत किया है, और एक प्रकार से ये माना जाता है कि भारत का एक मानचित्र ही उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अगला प्रश्न है, रघुवंश के कितने और कौन से सर्गों में श्री राम का चरित्र वर्णित है। रघुवंश का नाम यद्यपि रघु के नाम पे रखा गया है, लेकिन जब हम इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हमें ये ज्ञात हो जाता है, इस ग्रंथ का पूरा अध्ययन करने पर,
कि कालिदास इसमें मुख्य रूप से श्री राम का ही चरित वर्णन करना चाहते थे। उनसे पूर्व के राजाओं का उन्होंने जो वर्णन किया है वो श्री राम के चरित वर्णन के लिए एक भूमिका के रूप में, एक प्रस्तावना के रूप में ही किया गया है। तो रघुवंश जो 19 सर्गों का ग्रंथ है, महाकाव्य है, उसमें से 6 सर्ग श्री राम के वर्णन को समर्पित किए गए हैं। तो इस प्रकार रघुवंश के 6 सर्गों में श्री राम का चरित वर्णित है और ये सर्ग हैं 10वें सर्ग से लेकर के 15वें सर्ग तक। 10वें से 15वें सर्ग तक में कालिदास ने श्री राम के जन्म से लेकर के, रामावतार से लेकर के राम के स्वर्गारोहण तक का समस्त उनका जीवन चरित्र विशद रूप में वर्णित किया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि रघुवंश के 6 सर्गों में श्री राम का चरित्र वर्णित है और वे 6 सर्ग रघुवंश के 10वें से लेकर 15वें सर्ग तक विद्यमान हैं। रघुवंश के अंतिम सर्ग में किस राजा का वर्णन किया गया है? रघु की वंशावली के अंतर्गत कालिदास ने 19वें सर्ग में अग्निवर्ण नामक राजा का वर्णन किया है। अग्निवर्ण का वर्णन कालिदास ने इस रूप में किया है कि वह रघुवंश की महान परंपरा को आगे ले जाने में सक्षम नहीं था। वह एक विलासी राजा था और वह राजा के जो कर्तव्य होते हैं उनका भी पालन करने में अधिक सक्षम नहीं था, इसीलिए उसके राज्य का पतन हो गया। उस राजा का नाम है अग्निवर्ण। तो रघुवंश की इस वंशावली के वर्णन के अंतर्गत कालिदास ने जिस अंतिम राजा का वर्णन किया है, रघुवंश उसके बाद भी चलता रहा, लेकिन जो महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय राजाओं के वर्णन जो किए जा सकें वो अग्निवर्ण तक ही किए गए हैं। तो इस प्रकार आज के भी इन प्रश्नों के अंतर्गत हमने रघुवंश के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।